जय श्री राधे कृष्णा। तो आइए आज हम जानते हैं नवरात्र क्या हैं, नवरात्र वर्ष में कितनी बार आते हैं और ये कितने प्रकार के हैं। नवरात्र हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। नवरात्र एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातों का समय। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति देवी की पूजा की जाती है। साल में 4 बार नवरात्र आते हैं, माघ, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन। इनमें से माघ और आषाढ़ में आने वाले नवरात्र को गुप्त नवरात्र कहा जाता है। यह चंद्र आधारित हिंदू महीनों में चैत्र, माघ, आषाढ़ और अश्विन प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। चैत्र मास में वसंतिक अथवा वसंतीय और दूसरा अश्विन मास में शारदीय नवरात्र, माघ और आषाढ़ मास की नवरात्र गुप्त नवरात्र होती है। शारदीय नवरात्र का समापन दशहरा को दुर्गा जी प्रतिमा के विसर्जन के रूप में होता है। गौर से देखें तो नवरात्र में 3 माह का अंतर होता है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से सबसे पहले चैत्र मास में 9 दिन चैत्र नवरात्र होते हैं। उसके बाद 3 महीने बाद आषाढ़ माह में गुप्त नवरात्रे आते हैं। उसके फिर 3 माह बाद शारदीय नवरात्रे और फिर अंत में गुप्त नवरात्रे माघ माह में आते हैं। नवरात्र भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग ढंग से मनाए जाते हैं। गुजरात में इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। गुजरात में नवरात्र समारोह डांडिया और गरबा खेलकर मनाया जाता है। ये पूरी रात पर चलता है। देवी माँ के सम्मान में भक्ति के रूप में गरबा आरती से पहले किया जाता है और डांडिया समारोह उसके बाद। पश्चिम बंगाल के राज्य में बंगालियों के मुख्य त्योहारों में दुर्गा माँ की पूजा सम्मिलित है। तो अब जानते हैं नवरात्र का क्या महत्व है। तो नवरात्र वसंत की शुरुआत और शारद ऋतु की शुरुआत, जलवायु और सूरज के प्रभावों का महत्वपूर्ण संगम माना जाता है। ये 2 समय माँ दुर्गा की पूजा के लिए पवित्र अवसर माने जाते हैं। त्योहार की तिथियां चंद्र कैलेंडर के अनुसार निर्धारित होती हैं। नवरात्र पर्व माँ दुर्गा की अवधारणा, भक्ति और परमात्मा की शक्ति की पूजा का सबसे शुभ और अनोखा समय होता है। यह पूजा वैदिक युग के पहले से चली आ रही है। नवरात्र में देवी के शक्तिपीठ और सिद्धपीठों पर भारी मेले लगते हैं। माता के सभी शक्तिपीठों का महत्व अलग अलग है, लेकिन माता का स्वरूप एक ही है। कहीं वह वैष्णो देवी बन जाती है, कहीं चामुंडा रूप में पूजी जाती है, कहीं नैना देवी और शाकुंभरी देवी के रूप में पूजी जाती है। इस तरह देवी माँ अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से पूजी जाती हैं। इस दिन लोग प्रातः स्नान करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर संकल्प मंत्र लेते हैं। इसके बाद देवताओं, गुरुजन आदि का यथाविधि पूजन की परंपरा है। नवरात्र के दौरान कुछ भक्त उपवास स्वास्थ्य और समृद्धि के संरक्षण के लिए रखते हैं। नवरात्र के 9वें दिन जिसको नवमी कहते हैं, 8वें दिन जिसको अष्टमी कहते हैं, 9 कन्याओं को घर में आमंत्रित कर उनकी पूजा की जाती है। भक्त इस व्रत के समय मांस, शराब, अनाज, गेहूं और प्याज नहीं खाते। कहा जाता है कि नवरात्रों की अवधि में की गई भक्ति, पूजा, जप, तप, अनुष्ठान का कई गुना फल मिलता है। ये भी कहा जाता है कि नवरात्रों में किए गए दान पुण्य का भी बहुत अधिक गुना फल मिलता है। इसलिए नवरात्रों के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दान करना चाहिए, भूखे लोगों को भोजन करवाना चाहिए, पानी पिलाना चाहिए, पक्षियों को दाना डालना चाहिए, कुत्तों को रोटी देना चाहिए, गौ माता की पूजा करनी चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए आदि कार्य अधिक करने चाहिए। दूसरा, नवरात्र का अधिक महत्व इस प्रकार भी बढ़ जाता है क्योंकि इन दिनों में
नई चीज़ें खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए यदि कोई भी नया कार्य आरंभ करना हो तो इस दौरान किया जा सकता है। इससे कार्य में सफलता मिलेगी। लोग कई तरह की नई चीज़ें खरीदने के लिए नवरात्रों का इंतज़ार करते हैं, जैसे कि घर, कार, नए वस्त्र आदि, क्योंकि नवरात्र में माँ दुर्गा की शक्तियों का प्रभाव बहुत अधिक माना जाता है। घर में माँ का आगमन होता है। इस तरह माँ के घर में आगमन से घर में अच्छी शक्तियों का वास होता है और नकारात्मक शक्तियाँ घर से दूर चली जाती हैं। तो नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का अद्भुत अवसर माना जाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो और ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें। जय माता दी।